हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज है 10 जुलाई 2022 और आज है संडे। तो संडे को हम लोग डेली करंट अफेयर की क्लास न करके संडे को हम लोग रिवीजन करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में पूरे जून का टॉप 100 करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये टॉप 100 पूरे जून के करंट अफेयर के ऐसे टॉप 100 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन इससे बन सकता है। यानी कि पूरे जून का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने आप इस वीडियो में समाहित कर लिया है। तो ये आपका जो मंथली रिवीजन है, मंथली करंट अफेयर रिवीजन का ये पहला वीडियो है। तो इसको आप लोग अगर आप देख लेंगे तो आपका पूरे मंथ का करंट अफेयर, आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का करंट अफेयर आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है और ये एकदम सुपर फास्ट तरीके से करेंगे, एकदम सुपर फास्ट, क्योंकि हमने डेली करंट अफेयर में ये सब आपको पढ़ाया है। तो एकदम सुपर फास्ट तरीके से इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है? तो यह किसे जो सौंपा है? तो जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को, या आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय समझौता समिति के गठन की घोषणा की है? तो यह किसने किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC का महानिदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश गेरा को नियुक्त किया गया है। आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को निम्न में से किस IIT ने स्थापित किया गया है? तो यह कहाँ स्थापित किया गया है? तो IIT गांधीनगर में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा निम्न में से किस राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्कल को मंजूरी दी गई है? तो यह उत्तराखंड में दी गई है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने हाल ही में 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेशल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता है? तो यह किसने जीता है? तो हर्नी लोगन ने जीता है। आप इसे याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश का नाम बदलने के लिए अनुरोध को स्वीकार किया है? तो यह तुर्की का नाम बदलने के लिए के अनुरोध को स्वीकार किया है। और तुर्की का नया नाम क्या होगा? तो तुर्की का नया नाम तुर्की होगा। आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम क्या है? तो जुल्फिकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि सीमा सशस्त्र बल यानी कि SSB का नया महानिदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है सुजाय लाल थाओ सेन को। दोस्तों, ये सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जून के वो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने लिया है और सुपर फास्ट रिवीजन मैं आप लोगों को इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये सब कुछ हमने डेली करंट अफेयर में कई बार रिवीजन करके बताया हुआ है ऑलरेडी। इसीलिए बस मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और इसका आंसर देते जाऊंगा ताकि एक बार और आपका पूरा टोटल, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, अगर डिटेल से पढ़ा ले तो 1.5-2 घंटे में चला जाएगा। उतना समय ना ही आपके पास है और ना ही मेरे पास है, इसलिए एकदम सुपर फास्ट तरीके से हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। इसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि IPL 2022 का खिताब निम्न में से किस टीम ने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने जीता है। किसको हराकर जीता है? तो राजस्थान रॉयल को हराकर जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को निम्न में से किस IIT में स्थापित किया गया है? तो IIT गांधीनगर में स्थापित किया गया है और ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो यह किसने जीता है? तो मेघालय राज्य ने जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022
यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2022 की थीम क्या है? तो इस बार की थीम क्या रही है? इस बार की थीम रही है केवल एक भारत। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि EPAF जमा पर निम्न में से कितने प्रतिशत दर को मंजूरी दे दी है? तो याद रखिएगा 8.1% को मंजूरी दी है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहां पर बनाया जाएगा? तो यह चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग यानी कि GSI ने निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? तो यह बिहार राज्य में लगाया है। आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? तो सतीश पाई को नियुक्त किया गया है। ये सभी क्वेश्चन हमने आपको कराया है। जो हम लोग डेली करंट अफेयर के लास्ट के 10-12 क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं, उनमें उस रिवीजन में ये सारे प्रश्न, सारे नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न हमने करा रखा है आपको। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में यानी कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में सबसे नीचे स्थान दिया गया है? तो यह हमारा अपना देश भारत है। यानी सोच सकते हैं कि भारत में पर्यावरण स्थिति कितनी बदतर है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच 5 जून 2022 से 16 जून 2022 तक एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व संप्रीति एक्स का आयोजन किया जा रहा है? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? तो यह किस राज्य ने किया है? तो गोवा राज्य ने किया है। गोवा वाली बीच पे, इस पे आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र यानी कि जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? तो यह किसने किया है? तो यह चीन ने किया है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने मानेसर हरियाणा साइट पर 20 मेगावाट का सोलर कारपोरेट स्थापित किया है? तो मारुति सुजुकी ने किया है। आप इसे याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया एवं प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है कृष्णा श्रीनिवासन को। आप इन्हें भी याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय निम्न में से कौन बने हैं? तो यह बने हैं रामकृष्ण मुक्काबिल्ली। इनका नाम याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी है? तो यह वियतनाम को सौंपा है। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में अब गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा? तो यह किस देश ने घोषणा किया है? तो थाईलैंड में। यानी कि अब थाईलैंड ऐसा देश है जहां पे पहले गांजा रखना प्रतिबंधित था और उसकी खेती करना भी प्रतिबंधित था, लेकिन अब आप गांजा रख भी सकते हैं और गांजा की खेती भी कर सकते हैं। वहां पे अब प्रतिबंध इसके लिए हटा दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? तो अमनदीप सिंह गिल को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने 2028 तक निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना का प्रस्ताव रखा है? तो यह किस देश ने रखा है? तो चीन ने रखा है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन, क्या नाम है इसका, एनोकोवैक्स का अनावरण किया है? तो यह किसने किया है?
तो कृषि मंत्रालय ने किया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है? तो यह हमारा शहर मुंबई है। और मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो याद रखिएगा कि मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्षों के बाद अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को हाल ही में बंद कर दिया है? तो 27 वर्ष के बाद इसको बंद कर दिया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? तो रबाब फातिमा को नियुक्त किया गया है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार रिवीजन कराया है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो याद रखिएगा मलेशिया ऐसा करने पर सहमत हुआ है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो यह हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया गया है? तो यह किसे नामित किया गया है? तो राधा अयंगर प्लम्ब को नामित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रेस परिषद यानी पीसीआई के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। ये सभी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं और कई बार, एक दो बार रिवीजन नहीं, कई बार रिवीजन कराया गया। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत में कब तक 5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएंगी? तो याद रखिएगा मार्च 2023 में लॉन्च की गई है, कर दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरे क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आंसर क्लिक कर रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपकी करंट की तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छे से आपका करंट की तैयारी हो रहा है। और अगर आप मेरे डेली करंट अफेयर को बस मेरे वीडियो को आप डेली देखेंगे तो यकीन मानिएगा जिस दिन आप एग्जाम होगा और जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे आपके सामने वही होगा कि जैसे ही आप करंट पढ़ेंगे, करंट के क्वेश्चन पढ़ेंगे, वैसे ही आपके दिमाग में आंसर क्लिक कर जाएगा। क्योंकि मैं इतनी बार आपको रिवीजन करा देता हूँ, वीकली रिवीजन करा रहा हूँ, अब तो मंथली भी रिवीजन स्टार्ट करा दिया, पूरे मंथ का रिवीजन स्टार्ट करा दिया। डेली आपका डेली करंट अफेयर में लास्ट के 10-15 क्वेश्चन मैं आपको डेली रिवीजन कराता हूँ, तो कहाँ से बाहर जाएगा? और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही मैं रिवीजन आप लोगों को कराता हूँ। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह अमेरिका के लिए नियुक्त किया गया, अमेरिका देश के लिए। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह 20 जून को मनाया जाता है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो कौन सा वो देश है? तो वो पाकिस्तान है। और किस लिए रखा गया है? ये जो पाकिस्तान देश है ना, ये अपनी आदतों से मजबूर है। ये इतना भिखमंगा देश है कि ये आतंकवादियों के भरोसे पलता है। ये ठीक है, ये आतंकवादियों को पनाह देता है, इसीलिए इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में भारत ने बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना करने को मंजूरी दे दी है? तो यह किस देश ने दी है? तो कोलंबो श्रीलंका ने दिया है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा खिलाड़ी हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गया है? तो ये कौन है? तो ये है दिनेश कार्तिक। ठीक है, दिनेश कार्तिक ने ऐसा किया है। किसके खिलाफ किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने सबसे अधिक उम्र में T20 अर्धशतक लगाया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है, यानी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर यह पौधा खोजा गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? तो याद रखिएगा IIT मद्रास ने ऐसा किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक
विमान वाहक पोत फ्यूजियान लॉन्च किया है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये चीनी भाषा है, तो चीन ने किया है। इस चीज को आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो यह भारत में किया जाएगा। आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इस बार की इसकी थीम रही है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। और 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? तो ये बने हैं डेविड वार्नर। अगर ये डेविड वार्नर दूसरे खिलाड़ी हैं तो पहले खिलाड़ी कौन है? तो पहले खिलाड़ी हैं भारत के बीवीएस लक्ष्मण। बीवीएस लक्ष्मण जो हैं ये भारत के पहले खिलाड़ी हैं जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 99 रन पर स्टंप आउट हो गए थे। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में देश का अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? तो किस देश में नियुक्त किया गया है? तो भूटान के लिए नियुक्त किया गया। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य निम्न में से कौन सा है? तो यह असम है। और ऐसा करने वाला यह चौथा राज्य बना है तो 36वां राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश बना है। यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर यह 36वां राज्य बना है। ठीक है। अगर ये 36वां राज्य बना है तो पहला राज्य कौन सा बना था? आप इसे कमेंट करके बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू को नामित किया गया है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए भारत में अभी क्या है 28 स्टेट है, 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला कि 36वां केंद्र ऑब्लिक राज्य यानी राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश है वो, यानी राज्य और केंद्रों को मिलाकर वो 36वां है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर रहने के लिहाज से सबसे अच्छा शहर है? तो ये कौन सा है? तो लिस्बन का बियाना शहर है। आप इसे याद रखिएगा। यानी कि जब आपके पास अच्छा खासा पैसा हो जाए, मतलब भगवान करे आप लोग बहुत आगे जाएं, और जब आपके पास अच्छा खासा पैसा हो जाए तो आप रिटायरमेंट के बाद आप इस शहर में जाके रह सकते हैं अपने बाल बच्चों के साथ। ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो यह बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। लेकिन ये जो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो वाराणसी है ना, ये कहाँ पे है? तो ये वाराणसी में है। ये ऐसा पहला मतलब संस्कृत में अनाउंस करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। इस चीज को भी याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो संस्कृत में अनाउंस करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है, तो वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बना है। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने प्रभावी एक्शन प्लान के जरिए 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित कितने वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है? तो 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है। और सिंगल यूज प्लास्टिक को कब से बैन किया जाएगा? तो 1 जुलाई से बैन किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो यह जर्मनी में किया जाएगा। ठीक है। ये किया जा चुका है। ठीक है। अगर 2022 का आयोजन G7 2022 का समय जर्मनी में किया गया है तो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये आप कमेंट करके बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? यह किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि
कि G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में किस वर्ष होगी? तो 2023 में होगी। अगर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन जम्मू कश्मीर में होगा तो 2022 का कहाँ हुआ है? तो 2022 का इंडोनेशिया में हुआ है, आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक ने किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाई पर ले जाने हेतु 1000 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह किसके लिए दिया है? तो उत्तराखंड राज्य के लिए दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस प्रमुख भारतीय अमेरिकी कानून विशेषज्ञ को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व सैनिक मामलों के विभाग में जनरल काउंसिल नामित किया है? तो यह किसे किया है? तो अंजलि चतुर्वेदी को नामित किया है, आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पासपोर्ट सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 24 जून को मनाया जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बनकर इतिहास रच दिया है? तो यह है हार्दिक पांड्या। लेकिन आपको याद रखिएगा कि T20 के कप्तान कौन है? तो रोहित शर्मा है। लेकिन रोहित शर्मा इस जो T20 सीरीज हुई थी इसमें रेस्ट पे थे, तो हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया। और हार्दिक पांड्या चूंकि भारत के ऑलराउंडर है, यानी कि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, तो ये ऐसे पहले कप्तान बने हैं जो अपनी पहली ही कप्तानी मैच में विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। यानी इससे पहले भारत का कोई ऐसा कप्तान नहीं था जो अपने पहले ही मैच में कप्तानी करते हुए विकेट लिया हो। तो इस चीज को याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु में रणजी ट्रॉफी 2021-22 के फाइनल में 41 बार की चैंपियन मुंबई टीम को कितने विकेट से हराकर पहली बार यह खिताब जीता है? तो याद रखिएगा 6 विकेट से हराकर इस खिताब को जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह अनिल खन्ना को नियुक्त किया गया है। और ये भी क्वेश्चन को मैंने 4 से 5 बार आपको ऑलरेडी रिवीजन करा दिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो यह केरल सरकार ने शुरू किया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत निम्न में से कौन से स्थान पे है? तो भारत 150वें स्थान पे है, आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पे रही है? तो यह 104वें स्थान पे रही है। हमारा अगला प्रश्न है कि ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ग्लोबल यानी हिल्से ड्रोन के साथ समझौता किया है? तो यह मलेशिया के साथ समझौता किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 27 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना अम्मा वोडी योजना के तहत 6,695 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो यह किसने किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि IB के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया है। रा का किसे किया गया है? और रा के जो अध्यक्ष हैं वो ऑलरेडी इसके अध्यक्ष रहे हैं, उनका कार्यकाल बस 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो वो कौन है उनका आप कमेंट करके बताइएगा। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है ये भी आपको कमेंट करके बताया है। यानी कि हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा प्रमुख सामंत गोयल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। यानी ये रा के कौन है? प्रमुख है सामंत कुमार गोयल, आप इन्हें याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है
लिसा स्टालेकर, और ये कहाँ की हैं? तो याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी कि NSIC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? तो P उदय कुमार को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि G7 समूह ने गरीब देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों की घोषणा की है? तो यह 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए घोषणा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद निम्न में से कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो यह बन गया है राजस्थान राज्य। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा तो कौन सा राज्य बना है? तो राजस्थान राज्य बना है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? तो यह किसने लॉन्च किया है? तो ईरान ने लॉन्च किया है। इस चीज को आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो यह रूस ने किया है। बेलारूस के पीछे क्या लगा है? रूस लगा है। तो रूस से आप समझ जाइएगा कि रूस ने इसको स्थानांतरित करने की घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह किस दिन मनाया जाता है? तो यह 29 जून को मनाया जाता है। और ये किनके लिए मनाया जाता है? तो PC महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर इसे मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस तारीख को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है? तो याद रखिएगा कि 1 जुलाई को प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित करने हेतु जलकुंभी, जो कि एक विषाक्त जलीय खरपतवार पौधा का उपयोग करके एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया है? तो वह कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल राज्य है। और पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी हैं। आप इन्हें भी याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ने किस साल तक पूरे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून का प्रस्ताव रखा है? तो याद रखिएगा 2030 तक के लिए मसौदा प्रस्ताव रखा है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बैंक ने कितने राज्यों की सड़क सुरक्षा हेतु भारत राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो 7 राज्यों के लिए ऐसा किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने हाल ही में कितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन? कोवोवैक्स को मंजूरी दी है? तो यह कितने साल के बच्चों के लिए दिया गया है? तो 7 से 12 साल के बच्चों के लिए दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु शहर में लॉन्च किया गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि DRDO और भारतीय सेना ने किस राज्य में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह महाराष्ट्र में किया है। आप इसे याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो संभाजी नगर रखा गया है। और ये संभाजी कौन है? तो शिवाजी के सबसे बड़े बेटे हैं संभाजी नगर। और औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद कब पड़ा था? तो जब शाहजहां का बेटा है औरंगजेब, जब उसने औरंगाबाद में की सूबेदारी ग्रहण की थी, उसी समय औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद किया गया था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो यह 30 जून को मनाया जाता है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए
रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? तो वह मुंबई है। यानी भारत में छात्रों के रहने के लिहाज से सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो मुंबई है। आप इसे याद रखिएगा। इसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियन प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। आप इसे याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुसार निःशुल्क राशन देने की योजना को किस तारीख तक बढ़ाने का फैसला किया गया है? तो 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस आईपीएस अधिकारी को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है विवेक फडसालकर को। ठीक हो, यानी कि विवेक फडसालकर को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण, मतलब आज के क्या, पूरे जून तक के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपके जून से क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं 93 क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। और ये पहला है, मंथली करंट अफेयर का पहला वीडियो है। इसी तरीके से हम जुलाई का, जैसे ही जुलाई खत्म होगा तो उसका भी मैं आपको करंट उसके अगले संडे या उसके नेक्स्ट संडे तक आपको दे दिया जाएगा। तो ऐसे ही तैयारी करते रहिए और मेहनत करते रहिए। वैकेंसी का इंतजार मत करिए, वैकेंसी तो आएगी ही, ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन आपकी मेहनत, जब भी वैकेंसी आए आपकी मेहनत इतनी होनी चाहिए कि आप उस वैकेंसी में बैठे तो उसमें 100% सफलता लेके निकले। इंतजार अच्छी बात है, इंतजार कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इस इंतजार के बाद भी अगर वैकेंसी आ गई और उसमें कहीं भी आपका अगर किसी भी 0.1 नंबर से भी अगर आपका सिलेक्शन रुक जाता है तो काफ़ी दुख होता है। इसलिए अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। मैं जानता हूं कि आप लोग कई सालों से पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो गई होगी, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि बार बार उसको रिवीजन करते रहिए। इतना रिवीजन कर दीजिए कि जिस दिन आप उस एग्ज़ाम में बैठे, उस एग्ज़ाम में सबसे ऊपर नंबर यानी टॉप में आपका नाम हो और किसी का नाम ना हो। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। ईमानदारी से पढ़ेंगे तो सफलता जरूर हाथ मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।